न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आता है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी इज वेरिएबल। नाउ दूसरी बात, ये वेलोसिटी nth ऑर्बिट में है, ये हमने nth ऑर्बिट ले रखी है कोई भी, है ना। तो किसी भी एटम में बहुत सारी n इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक ऑर्बिट मैथमेटिकली पॉसिबल है, मगर नॉर्मली हम 3 या 4 ऑर्बिट्स यूज करते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, लाइक दैट। सो ये nth ऑर्बिट में वेलोसिटी है और nth ऑर्बिट का रेडियस है, तो वही सेंट्रीपिटल नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमने ये किया था, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया था, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू 9.0 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 Q2 यानी ZE का स्क्वायर, Z का टर्म आएगा ZE स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे, और डिस्टेंस का स्क्वायर। सर FC की वैल्यू तो हमको दी होगी ना। FC की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है ना, 9.0 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था ना कल, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। ऐसे ही, तो ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला होता है, तो ये तुम्हें याद रखना है, एक्सपेरिमेंट से आया है। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, उसको भी पुट करेंगे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, v स्क्वायर बाई आर। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत क्लासिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, बहुत ही क्लासिकल कैलकुलेशन है, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो खैर, जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनकी वैल्यू के साथ मैं उनको ऊपर लाता हूँ। यहाँ पे एक एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, जो पहले भी हमने किया था, एक आर ही कैंसिल हो जाएगा नॉर्मली। फिर जस्ट इनकी वैल्यू को, इनके कांस्टेंट जो है 9 इंटू 10 की पावर 9 और दिस विल बी, इधर तो और कोई कांस्टेंट ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर, जितने कांस्टेंट है उनको इधर ही, जेड कांस्टेंट, जेड वैसे कांस्टेंट है 1 2 3, मगर उसको मैं इधर नहीं रखता हूँ, ई स्क्वायर, और मास इधर आ गया, ठीक है। नाउ अब इधर कितना बचेगा, इज इक्वल टू इस वाली साइड पे कितना बचेगा, एम वी स्क्वायर, एम तो गया, वी स्क्वायर बचेगा और जेड बचेगा और आर बचेगा, वी स्क्वायर इंटू आर, आई होप ये क्लियर है ना, वी स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। अब इन कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट हमने इधर कर लिया, इन कांस्टेंट की वैल्यू यहीं पे रख लो, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, छोटा छोटा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.0, ले लेते हैं उसको, 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 9.1 होता है मगर 9.0 चलेगा, 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है, एग्जैक्टली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ये 9 तो पूरे ही कैंसिल कर दो तो फाइनली बचेगा 1.6 का स्क्वायर बचेगा, पावर में, पावर की कैलकुलेशन एक साथ हम ले लेते हैं, यहाँ पे 19 है, तो कितना आया था 19 और माइनस 38, ऊपर जाएगा कितना बचेगा -7, हाँ, ये -7 माइनस 38, ये ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, -38 प्लस 31, तो ये क्या बचेगा -7, -7 और 2, याद है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आएगा वी स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय जेड, और 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, है ना, अभी इसको इस फॉर्मेशन को यहीं पे छोड़ देते हैं, एग्जैक्टली। नेक्स्ट इसमें चीज है, अगली कैलकुलेशन करनी है हमने एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर
आ जाएगा। हाँ 256। 1.6 का स्क्वायर बता रहे हो क्या? यस सर, और 10 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 256 आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे 256 लिख देंगे 256 अगर जरूरत पड़े। दिस इज 256। हाँ चलो 256 लिख देंगे जहाँ पे जरूरत पड़े। अभी एक चीज़ और बाकी है। तो इसमें कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई कैसे हो गया। एन भी एक कांस्टेंट है एन एच अपॉन 2 पाई, मगर एन कांस्टेंट है जिसकी पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकती है। तो प्योर कांस्टेंट तो कौन कौन से, एच अपॉन एच और 2 पाई है। तो हम जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड रख लें इजी करने के लिए। तो वेरिएबल वी और आर है, ठीक है, वेरिएबल वी और आर है, और एन और एच। एन तो कांस्टेंट है वैसे, मगर एन की वैल्यू चेंज हो सकती है। मैंने एन इसी साइड कर लिया, ठीक है। अब बचा है एच, है ना, एच और 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई। तो दिस इज एच अपॉन 2 पाई। तो सिर्फ एच अपॉन 2 पाई और एम भी आ जाएगा यहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा। 2 पाई एम नीचे, एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। एन को इसकी तरफ ले गए, वी आर, सीधे मैनिपुलेशन है। अब इन कांस्टेंट्स की वैल्यू रख ले। एच की जगह हम लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻34। तो यहाँ पे लिखें 6.6 इंटू 10⁻34, और 2 पाई की जगह 3.14, और m जो है वो 9.0 इंटू 10⁻31। तो 2 पाई की जगह 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9.0 इंटू 10⁻31। तो एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन किस तरह का फॉर्म ले लेगी, यहाँ पे पहले तो ये पावर की कैलकुलेशन कर लो। -38 और -31, तो ऊपर जाएगा तो ये कितना बचेगा, +6 बचेगा। तो इन दोनों का क्या हो गया, सर ऊपर -34 आएगा ना। 6.6 इंटू 10⁻34 होता है, -37 लिख दिया मैंने, इसीलिए मैं जो है ये सर वो पूरा का आरएचएस का आ रहा है 0.12 इंटू 10⁻³ रुक जाओ ना, मुझे सही फॉर्म में चाहिए, इसे उल्टी सीधी फॉर्म नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से, या तो प्योर नंबर टाइप से हो। तो रुक जाओ, कैसे करते हैं, 1 डेसिमल के बाद, है ना, इसकी कैलकुलेशन भी सीखो। -34 और कितना बचा यहाँ पे 1, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो इनको हटा के मैं 10⁻³ कर दूँ, है ना, यहाँ पे मिटाऊँ, इसमें बड़ा मजा आता है। तो 10⁻³ मिटाने में कैलकुलेशन में बहुत अच्छा होता है। ओके 10⁻³ कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये 10⁻³ बचेगा टोटल। अच्छा अब देखो यहाँ पर ऐसे लिखो, थोड़ा सा इसमें स्टाइल है लिखने का बस, ताकि आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाए। 6.6 और 2 इंटू 3.14, ठीक है। तो इसको 2 इंटू 3.14, हाँ 6.28 आया था थोड़ा, हाँ। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इधर मैं कर देता हूँ 1/9, ये अकेला ही रहने दो 1/9 को, है ना। और ये हो जाएगा 10⁻⁻3, क्योंकि अभी आगे भी कैलकुलेशन है ना। तो मैं 6, इसकी जो वैल्यू आएगी 2.314 की 6.28 आती है ना, 6.28। तो इसमें जितना भी हो सके इजी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो अभी क्योंकि आगे भी कैलकुलेशन करनी है ना, तो ये 1 पॉइंट समथिंग बचेगा। तो 6.6 डिवाइडेड बाय 6.28, ठीक है, 6.6 डिवाइडेड बाय 6.28, तो 6.6 डिवाइडेड बाय 6.28 अप्रॉक्सीमेटली 1 ही आएगा, 1.05, यानी 1 ले सकते हैं, तो 1.05, खैर 1.05 ही लेते हैं, है ना, यू कैन टेक 1.05, इसको 1 ले सकते थे, तो 1.05/9, ठीक है, 1.05/9, तो यू कैन टेक 1 प्रिकॉशन के लिए 1.05/9 कर लेता हूँ, चाहो तो इसको 1 लिया जा सकता है, 3, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आ गई। फाइनली फिर हमारे पास क्या बचा,
अब मैं फालतू की चीज़ें मिटा देता हूँ, यहीं पे करूँगा। तो फाइनली मैं सर अच्छा एक और इजी कैलकुलेशन है क्या सर। 2 को 6.6 से कट करके 3.3 आएगा। वो रहने दे, अपना दिमाग अपना बात करके, वो कैलकुलेशन में फ्रीडम होता है, कैलकुलेशन में दिमाग मत लगाओ। कैलकुलेशन सबकी, हर जो बच्चा करेगा उसका अलग होगा। तो अगर तुम्हें करनी है तुम खुद से करो और करो, ठीक है। सर आंसर आ रहा है 1.2 into 10 to the power minus। आंसर अभी कहाँ आ रहा है, रुक जाओ 2 मिनट। तुम अपनी कैलकुलेशन के लिए फ्री हो, जो मर्जी हो करो, ठीक है। तो उसमें देयर इज नो लॉजिक। यहाँ तो चाहो मैं 1.05 ना लिख के 1 भी लिख सकता था, ठीक है। सो एग्जैक्टली नाउ, सो यहाँ पर ये हो गया। ये बड़ी क्लासिकल कैलकुलेशन है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होती है। इवन अगली जैसे फिजिक्स में भी करेंगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बाद में होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर ये मुझे आसान लगा इसलिए मैंने। अभी फिलहाल हमें 2 इक्वेशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये आसान तरीके, मुझे लगा ये थोड़ा आसान है कांस्टेंट के टर्म में और बढ़िया भी है। खैर, तो यहाँ पर मैंने अब आ गया वी आर अपॉन एन की वैल्यू ये आ गई और वी आर स्क्वायर ये आ गया। तो अब मैं इसमें दिस इज कैपिटल, और ये सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर होगा, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आर होगा एम वी आर, सो कैपिटल आर। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे वी आर बाई एन है, यहाँ वी स्क्वायर बाई, तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बचेगा, लेट्स यूज व्हाइट कलर, तो वी स्क्वायर आर बाई जेड, बड़ा क्लासिकल चीज है, और वी आर बाई एन, ठीक है, वी आर बाई, ठीक है। मैंने डिवाइड किया तो आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी लिख दूं पहले। इधर मेरे पास क्या है, वी स्क्वायर आर बाई जेड की वैल्यू है कितना, 256, इसको लिख सकते हो 256 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो नीचे आएगा 1.05, यस 1 पॉइंट को हटाई देता हूँ इसलिए 1.05 नीचे आएगा, इंटू 9 आएगा, 256 इंटू 9 कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे बचा 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर -3। तो ये बचेगा, आई होप समझ में आ गया होगा, 256 और कैलकुलेशन सही है ना। यहाँ पे नीचे 1.05 लिया, उसको मैं उड़ा गया, तो अभी मैं इसको यहाँ पे ये 5 हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो 1/9 आएगा, तो 9 ऊपर आ गया अपॉन 10 की पावर। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें से जो गायब करना है, जो मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल, तो आर आर तो कैंसिल, आर आर गायब हो जाएगा, ठीक है। एक एक वी गायब हो जाएगा, ठीक है। रबर का सबसे अच्छा यूज यहाँ पे हुआ है। तो अब क्या बचा, v इज इक्वल टू, है ना, ये बचा z बाई एन, z बाई एन। ये तुम्हें z बाई एन याद रखना होता है, केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो वो z बाई एन रटाते हैं, z ऊपर आता है एन नीचे आता है, इस तरह। तो उससे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। तो 9 इंटू 256, ठीक है, 9 इंटू 256 इंटू 10 की पावर -3, और सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है, यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली इसको अगर याद करना है ना, फाइनली हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। तो फाइनली इस रिलेशन को अगर हम यूज करना चाहेंगे तो v, लेट मी यूज 10 to the power 3 नहीं होगा, 10 की पावर, 10 की पावर 3 होता है। हाँ ऊपर 10 की पावर 3 होगा भैया, मैंने मना किया, 10 की पावर 3 होगा, -3 नहीं होगा, ठीक है, 10 की पावर 3 होगा। तो ये जो nth ऑर्बिट, हाँ nth ऑर्बिट में वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है 9 इंटू 256, ये बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, और 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड ये होती है। इसको 256 को 9 से सर अप्रॉक्स में तो ऐसा आंसर आ रहा है 31 into 10 to the power 5। एक मिनट, 256 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 256 इंटू 9 इज इक्वल टू 2.304, तो ये आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2.3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये एग्जैक्टली 2.2304 आएगा, 2304 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड,
और इसको लिख सकते हो तो जेड अपॉन एन तो लगाओ। हाँ z अपॉन एन बाद में, ये z अपॉन एन बाद में ले लो, ठीक है। तो ये आएगा 2.3, अप्रोक्सीमेटली 2.2 कोई लोग याद करता है, मैं 2.3 कर देता हूँ। एग्जैक्टली 10 की पावर यही होता है, 2.2 एग्जैक्टली कुछ याद करते हैं, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो इसमें ये आ गया, तो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, 2z/n भी होगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। आखिरी फॉर्मूला जो है, शायद इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, एक मिनट, इसमें से किसी की ज़रूरत पड़ेगी, मैं साइड में लिख देता हूँ, एक सेकंड। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, 2.3 इंटू 10 की पावर 6 और z/n। 2.3 जस्ट अगले पेज में लिख लेते हैं, याद करो यहाँ भी। तो nth ऑर्बिट में इसको रट लो, है ना, 2 रट लो कि चलेगा। तो nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज 2.3, अब हमने कैलकुलेट करके निकाला है, हाँ, 2.3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि यहां पर जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये कुछ वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली, अगर हम ये लाइट की स्पीड के अप्रोक्सीमेटली आती है, 2.3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको लाइट की स्पीड से कंपेयर तुम कर सकते हो, और इतनी स्पीड पर वो क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट इजीली विजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये nth ऑर्बिट में वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। जब तुम्हें nth ऑर्बिट में वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया तो रेडियस का फॉर्मूला भी मिल ही जाएगा। इसमें से कोई एक इक्वेशन यूज कर लो जो इजी लगे यहाँ से, है ना। तो आई थिंक ये वाली यूज कर लो, VR/n इज इक्वल टू 1/9। इसको उठा लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्क्वायर के टर्म में नहीं है, और यहाँ भी वैसे चलेगा, किसी में रख लो, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है। बस आखिरी तो रिजल्ट याद कर लो। सर बट ये वेलोसिटी की इक्वेशन कुछ काम की थोड़ी ना है। कौन सी वेलोसिटी की इक्वेशन? अभी जो हमारे है v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z अपॉन n। z बाई, ये z/n है ना, और एटॉमिक थियरी तो कब की फेल हो गई। v इज इक्वल टू 10 के, एक मिनट रुक जाओ, ये पे z/n मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो z/n याद रखोगे। z/n इक्वेशन जो है ये काम की है ना सर। बट ये तो मतलब बोर थियरी के अकॉर्डिंग में आया है ना। हाँ, बोर थ्योरी, बोर एटॉमिक थ्योरी, हाँ, बोर एटॉमिक थ्योरी जो है वो बेसिकली फ्लॉप हो गई है। और जो रीजन क्या है, अब ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लासिकल मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वेव मतलब एटम के इलेक्ट्रॉन के फिक्स्ड पोजीशन फाइंड ही नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एक्चुअली में क्या है, मगर क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह से फ्लॉप नहीं है। इससे बहुत सारे रिजल्ट्स तुम्हें मिलते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स अब भी मिलते हैं। एक्चुअली में क्लासिकल मैकेनिक्स के जो पुराने रिजल्ट है वो अभी भी बहुत सारे रिजल्ट इस इक्वेशन से मिलते हैं। और दूसरी चीज है जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है और शॉर्डिंजर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है, जो तुम लोग s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल पढ़ते हो, वो एक तरह से तुम पढ़ नहीं सकते हो, मतलब जबरदस्ती उसको केमिस्ट्री के टीचर जबरदस्ती पढ़ाते हैं यूज करने के लिए, मगर वो इस तरह से है कि आंसर रटाते हैं, आंसर का यूज करते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल वो शॉर्डिंजर की वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, और उनका रेडियल फॉर्म में इक्वेशंस होती है। जैसे जो है सपोज करो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स है, तुम्हें y इज इक्वल टू एक्स क्योंकि समझ में नहीं आ सकता इसलिए नहीं बताया गया, खाली ये बता दिया गया कि ये पिक्चर याद कर लो, ये पिक्चर ऐसी होगी, इस पिक्चर को, तो खाली वो आंसर पिक्चर को याद करा के करते हैं, मगर एग्जैक्टली वो शॉर्डिंजर का वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो लॉजिकली वो नहीं बताना चाहिए, मगर उसके बिना केमिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं होगा, तो उसमें एक लिमिटेशन हो जाएगी, तो वहां से रटाने वाली प्रोसेस करती है। मगर जितने भी क्वेश्चंस अब भी हैं, अभी भी बोर्ड थ्योरी पर जितने अभी भी ये वैलिड है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये रिजल्ट मतलब वेलोसिटी के रिजल्ट लगते हैं। और ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट निकाला है ये अकेले बोर्ड थ्योरी का नहीं है ना। ये रिजल्ट, बोर्ड थ्योरी तो सिर्फ इतना कहती है कि सर्कुलर ऑर्बिट में होंगे, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स लगा के निकाला है, क्योंकि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई वो क्वांटम मैकेनिक्स है। नाउ अब जो रिजल्ट्स मिलते हैं
वो सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं मिलते। अगर ये सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स से आता तो रिजल्ट इतना इफेक्टिव ना होता। ये सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं आया है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स मिला के आया है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। तो अगर तुम रिजल्ट खाली ऐसे निकालते कि सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर से, मतलब सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट से रिजल्ट आता, तो वो वैलिड ना होता। मगर ये वैलिड है क्योंकि यहाँ पे डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस, क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगाए हुए हैं, तो ये एब्सोल्युटली वैलिड है। ठीक है, तो बोर थ्योरी का भी हम मॉडिफाइड फॉर्म यूज कर रहे हैं, बोर थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म यूज कर रहे हैं। मगर अभी भी एग्जैक्टली जो क्योंकि और भी क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट है तो वो लगते हैं, तो उसके अलावा उसमें मतलब और भी, मतलब एग्जैक्टली वो पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, अलग अलग चीज़ें होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। मगर फिलहाल तो इतना। और इस पे हाँ, तुम्हारे एग्जाम में केमिस्ट्री में तो सारे क्वेश्चन इसी से पूछते हैं, ऐसी इसी और फॉर्मूले से। एन की वैल्यू दे देंगे, जेड की वैल्यू भी दे देंगे, है ना। कोई एटम जैसे हीलियम एटम दे देंगे, उसका जेड कुछ डिफरेंट होगा। जैसे केमिस्ट्री में सवाल कैसे पूछते हैं कि हीलियम जैसा एटम है तो उसकी थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालो, तो हीलियम के लिए रख लो 2He4, जेड की वैल्यू 2 रखोगे, एन की वैल्यू 3 रखोगे, Bn का आंसर आ जाएगा। ये दो का रेशियो पूछ लेते हैं। तो ये केमिस्ट्री में बहुत इसके सवाल पूछते हैं, जो घटिया वाले सवाल होते हैं। नाउ अभी आखिरी चीज बची हुई है आखिरी चीज अभी बची, अभी आखिरी VR अपॉन n, आई थिंक VR अपॉन n is equal to VR upon n is equal to VR upon n is equal to, एक सेकेंड, that is NH upon 2 पाई। ठीक है, नहीं, VR is equal to कितना आया था, VR is equal to NH upon 2 pi, VR is equal to n into 1, VR is equal to क्या था यार, VR by n is equal to 1 upon 9, एक सेकेंड, 1 upon 9 into 10 की पावर -3, 1 upon 9 into 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ठीक है, तो यहाँ पर बस v की वैल्यू nth ऑर्बिट में वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। nth ऑर्बिट में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 2.3 into 10 की पावर 6, 2.3 into 10 की पावर 6, है ना, इंटू z डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो एक मिनट, r बचा हुआ है, देखते जाओ। b की वैल्यू पुट कर दी 2.3 इंटू 10 की पावर 6, z बाई n पहले से था तो n स्क्वायर हो गया, ये हो गया। नाउ फाइनली r की वैल्यू, रेडियस, तो n स्क्वायर z तो अलग कोने में रख लो, पहले ही रख लो, बचेगा कितना, 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -3, और इधर कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट कितना था, 2.1 था, 3 था, 2.3 था, ये 3 1 लग रहा है, 2.3 इंटू 10 की पावर 6, 2.3 इंटू 10 की पावर 6। ओके, आई होप आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। बस 2 मिनट और, फिर थोड़ा सा अगली क्लास के लिए भी लेट हो रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 की पावर -9, है ना, 10 की पावर -9, और नीचे क्या आएगा, 9 इंटू 2.3, 9 इंटू 2.3, 9 इंटू 2.3, 20.7। 20.7 नहीं, पूरा कैलकुलेट करके बताओ ना, एग्जैक्टली इसमें सही फॉर्म में बताओ ना, एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। ये कर दो, रेडियस एंगस्ट्रॉम में बताओ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कर दो 10 की पावर -10 कर दो, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में आंसर याद करना आसान होगा। तो 10 की पावर, इसको 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो ये आ गया 9 इंटू 2.3,
तो 10/9 10 डिवाइडेड ये 2.9 इंटू 2.3 कितना हो जाएगा, एक सेकंड बस फाइनल, 9 इंटू 2.3 9 इंटू 2.3 इज इक्वल टू 20.7 20.7 और 10 डिवाइडेड बाय 20.7 10 डिवाइडेड बाय 20.7, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 20.7 इज इक्वल टू 0.483 है ना। 0.5 याद कर लो, जस्ट 0.483 मतलब 0.5, तो जस्ट रिमेंबर दिस 0.5 एंगस्ट्रॉम है ना। R इज इक्वल टू 0.5 सर एंगस्ट्रॉम। 0.5 सर 0.5 कैसे आएगा, एक बार वापस करो। एंड इसका ये खुद कर लेना, 0.5 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, कैलकुलेशन भी वापस क्या करो, 0.5 एंगस्ट्रॉम है ना। तो यहाँ पे ये तो देखा ना तूने क्या हुआ है कि यहाँ पे 10 की पावर -9 हुआ है, यहाँ पे तो कोई मिस्टेक है नहीं, 0.5 आएगा ही नहीं, 0.05 आ रहा है। 0.05 आ रहा है। यस सर। एक मिनट, ये 10 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 0. ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 9, फिर से कर लो, तुम्हारे सामने ही तो किया था कैलकुलेटर से, 10 डिवाइडेड बाय 9 10 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू है ना, डिवाइडेड बाय 2.3 इज इक्वल टू 0.5 ही आ रहा है, क्या बकवास कर रहा है, 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो रेडियस जो nth ऑर्बिट का रेडियस होगा, ठीक से देख ले, सब तेरे सामने है ना, तो ये आएगा 0.5 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रखना, कहीं भी नैनोमीटर में कहीं भी लिखा रहता है, एंगस्ट्रॉम में 0.5 आएगा, अगर रटा होगा तो वो नैनोमीटर वाला रटा होगा, जरूरी नहीं हर जगह नैनोमीटर में लिखूं मैं, या पहले कहीं रटा हो तो पहले नैनोमीटर में लिखा हो तो उसका तुमने वैल्यू याद रखी हो, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। तो रिमेंबर दीज डेटास आई होप, और इससे सारे सवाल कर सकते हो। चलो मैं इसको बंद करता हूँ, आई एम टू लेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।